सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सोरठे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोरठा, जिसमें जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज गणेश जी का वंदन करते हैं। अब देखिए, इनके इष्ट है भगवान श्री राम है। प्रभु को छोड़ करके भक्त की वंदना किया, क्योंकि उसने अनहोनी बात भी हो सकती है। प्रभु अपने उपासक को इतना मानते हैं, साक्षात गणेश नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम जप के कारण कभी उनका गुरु समझते हैं। क्योंकि गणेश जी महाराज नाम के सबसे ज़्यादा जानकार, नाम की महिमा को जाना आपको कल हमने बताया था। लोकवान लीला के वर्णन में कभी हार चाहे कभी कहा है, तुलसीदास जी चौपाई में भी कह दिया है। इस सोरठा में के भाव बने पत्रिका में गणपति वंदना से आप करते हैं कि मागर मागर तुलसीदास कर जोरे में बसव राम सी मोरे हृदय में। बहुदेववाद और पंचदेववाद को बरतते हुए भी महाराज सिर्फ व्यभिचार अर्थात अपने इष्ट के बीच में किसी और को स्थान देने की गंध नहीं लगने देते। जैसे कमल इस बात का जाज्वल उदाहरण है कि वह पानी में रह करके भी पानी से अलग अपना स्थिति रखता है, उसी तरह गोस्वामी जी आध्यात्मिक जगत में इस बात को एक ही सच्चे उदाहरण है कि बहुदेववाद पंचदेववाद और कहाँ तक कहे प्रेत पितर गंधर्व और चराचरवाद का आश्रय लेते हुए भी वे अपने इष्ट के अनन्य भक्त को रहे। महाराज कह रहे हैं, से न दिगीश न दिनीश न गिनेश गौरी हित कै न माने विधि हरियो न हर। यह उनकी निष्कामता का प्रमाण है, परिणाम। सबकी स्तुति करके वे क्या मांगते हैं, उसे उन्हीं मधुर शब्दों में कहते हैं। मांगत तुलसी दास कर जोरे अब सही राम सिय मानस मोरे। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उसे उन्हीं के मधुर शब्दों में महाराज तुलसीदास जी ने बताया, प्रार्थना किया कि बसव राम सी मानस मोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। गणेश जी से यही मांगा। उसे उन्हीं के महाराज बताते हैं कि उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हुई। श्री राम जी ने उनके रचित काव्य मानस में सचमुच वास किया। इस बात की गवाही महाराज यह घट घट भाषी प्रभु
स्वयं मधुसूदन सरस्वती की जुबान पर बैठ करके दे रहे हैं। क्या आनंद कानने हस्मिन जंगमस्तु तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। महाराज श्री स्वामी जी जो मानस सुधा में कहते हैं कि रामचरित मानस जो है महाराज कोई काव्य नहीं, मंत्र रामायण है, और मंत्रों के आदि में ओम का होना जरूरी है। इसलिए प्रणव स्वरूप गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी की आकृति देखें जैसे कि प्रणव दिखाई पड़ते हैं। महाराज सोठे में 7 कांडों का भाव आया हुआ है। जो सुमिरत सिद्ध हो, यानी जो है सुमिरत सिद्ध से बालकांड, क्योंकि इसमें जो है श्री शिव पार्वती जी, नारद जी, मन शत्रुपा इत्यादि का स्मरण करना और कामना की सिद्धि होने का वर्णन जो है। सुमिरत राम हृदय असावा, महाराज जो है तब शंकर प्रभु पद सिर नावा और सुमिरत राम हृदय से आवा यही तन सती भेट मोहि नहीं और शिव संकल्प कीन मन माही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर विहारी। महाराज पार्वती जी पतिपद सुमिर तजेव सब भोगो मनमह रामय सुमिर सियानी। महाराज नारद जी महाराज शापित थे। महाराज गोदोहन बेला से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते थे, लेकिन जब हिमालय की उपत्यका में पहुंचे तो महाराज उन्होंने क्या किया, भगवान का सुमिरन किया। और सुमिरन करते सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी। महाराज साप की गति जो है बाधित हो गई। और महाराज इस प्रकार से जो है भगवान के नाम के सुमिरन और होई न विषय विलाग। महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार से गणनायक से अयोध्या कांड कहा, क्योंकि इसमें जो है अवधपुर वासियों सहित चक्रवर्ती महाराज की इच्छा हुई कि श्री राम जी और राज हो। देवताओं ने चाहा कि वनगमन हो, राज का त्याग हो। मंथरा और कैकेयी ने जो चाहा भरत जी प्रजा के स्वामी हों। अंत में श्री राम जी चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर पधारी गई। करिवर बदन से अरण्यकांड, क्योंकि श्री राम जी महाराज निशाचर वध का संकल्प और श्री गणेश यहीं हुआ और भगवान ने वहीं पर जो प्रण किया था कि निश्चरहीन करऊं मणि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन और सकल मुनिन के आसमन जाई जाई सुख दीन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। पहला महाराज मिला असुर विराध मग जाता आवत ही रघुवीर निपाता। महाराज श्री राम जी शेष प्रसन्न मुख से वन में विचरते हैं, यहाँ तक कि सुरपुणखा और खरदूषण आदि भी आपका सुंदर मुख देख करके मोहित हो। देख बिकल भय जुगल कुमारा सिरपुणखा। और महाराज खरदूषण कहता जद्यप भगनी कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, यानी अनुग्रह साइंस किष्किंधा कांड महाराज करो अनुग्रह सोय, यानी पूर्व परिचय जनाया कि जैसा कि प्रभु पहचान परे गहि चरना। महाराज पहचान शब्द से सूचित होता था कि हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, तारा, अंगद जी, बानर और वृक्ष सब पर अनुग्रह किया। महाराज जो है हनुमान जी जब चरणों में गिर पड़े तब रघुपति ठाई उर लावा और निज लोचन जलो सींची जुड़ावा। महाराज जो बाल के त्रास से दिन रात चिंतित रहता था, नींद नहीं आती थी, ऋषमुख पर पर्वत पर रहते हुए भी घबराता था, महाराज उसको महाराज उन्होंने कपिराज बना दिया। राम बाल निज धाम पठावा। और महाराज जो क्या हुआ, बाली को जो है बोले कि भाई यहाँ राज मत करो, तुम मेरे धाम में चले जाओ। और जो है तारा जब विकल हो गई बाली के मृत्यु के बाद,
तो महाराज दीन हार ज्ञान हर लीनी माया। महाराज इस प्रकार से बुद्धि राशि से सुंदरकांड, क्योंकि इसमें हनुमान जी, जामवंत जी तथा विभीषण जी की बुद्धि चतुरता और हनुमान जी की बुद्धि परीक्षा एवं वरदान का वर्णन है। शुभ गुण से लंका कांड, क्योंकि निशाचरों की गति, देवताओं का बंदी खाने से छूटना, विभीषण जी को राज, जगत में शुभ गुणों का फिर से प्रचार, प्रभु श्री राम जी का निशाचरों की शुभ गुण देखते रहना, ये महाराज शुभ घटनाओं का जो है उल्लेख इस कांड में हुआ। इसका नाम इसका सुंदरकांड पड़ा। सदन से उत्तरकांड, शुभ गुण सदन, यानी जो है क्योंकि रामचंद्र जी को अपने सदन यानी धाम श्री अवध को तथा बानर, वृक्ष और विभीषण आदि का अपने अपने स्थानों को लौटना, देवताओं का सुखपूर्वक अपने अपने लोकों में जाके बसना, ये उल्लेख जो है उत्तरकांड के अंदर हुआ। तो 7 कांड इसमें आ गए। महाराज अगला सोठा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि अर गहन, जासु कृपा सो दयालो, द्रवौ सकल कलिमल दहन, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जिनकी कृपा से गूंगा भी प्रबल वक्ता, वाणी भूषण हो जाता है, और पंगु भी बड़े बड़े दुर्गम पर्वत पर भी चढ़ जाता है, वे कली के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर कृपा करें। महाराज सुदयालु यानी अच्छे दयालु हैं। इस प्रकार से महाराज पापनाशन भगवान विष्णु का एक नाम है, और पापनाशन और कलिमल दहन एक ही बात है। भगवान विष्णु के चरण के देवता है महाराज, जो बस भगवान विष्णु चरण के देवता यथा पादौ च निर्मिद्योताम गतिस्ताम ततो हरि, अर्थात चरण प्रकट होने पर उनमें गति और पादेंद्री के अभिमानी विष्णु स्थित हुए। इसलिए इनकी कृपा से पंगु बड़े बड़े दुर्गम पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, और भगवान वाणीपति हैं। और महाराज ब्रह्म बरदेश बागीश व्यापक विमल विनय पत्रिका में लिखा है, वेद विख्यात बरदेश बामन बिरज विमल योगीश बैकुंठ धामन। महाराज बैकुंठ के स्वामी भी हैं। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं कि गूंगे को वाचाल शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे ध्रुव ने महाराज जब भगवान आए उनके सामने, तो ध्रुव के हृदय में स्तुति करने की इच्छा हुई, लेकिन महाराज कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव ने जब भगवान हरि की स्तुति करनी चाहिए पर जानते नहीं थे कैसे स्तुति करें, तब अंतर्यामी श्री ने अपना शंख जो उनके कपोल पर छुआ दिया, जिससे उनको दिव्य वाणी भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई। कितांजलि ब्रह्ममयीन कमुना तत्पर्श बालम कृपया कपोलो, सर्वे देवाता प्रतिपादितां गिरं दैवी परिज्ञात परात्म निर्णयः। महाराज जास की पास हो दयाल, द्रवव सकल कलिमल दहन, यानी मूक होई बाचाल, पंग चढ़े गिरिवर और कलिमल दहल, तीनों विशेषण भगवान विष्णु में घटित होते हैं। महाराज लिखते हैं मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपापतमहं वंदे परमानंद माधवम। यही श्लोक स्वामी श्रीधर जी का श्रीमद् भागवत टीका में मंगलाचरण में दिया है, जिसमें परमानंद माधवम नाम जो है देकर के वंदना किया है। यह सोठा अक्षर से ही श्लोक का प्रतिपादित रूप है। अंतर केवल इतना है कि श्लोक में तमहम वंदे परमानंद माधवम के स्थान पर सोठे में सो दयाल द्रवौ कलिमल दहन। सब जानते हैं कि गुण किस देवादिदेव में है, क्योंकि न जाने कब से मूकम करोत यह श्लोक सब सुनते आ रहे हैं। इसी कारण से किसी देव विशेष में नाम न उल्लेख करके सोठे में भी नहीं किया गया। महाराज यहाँ पर लगभग किसी सोठे में स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिखा गया, विशेषणों के द्वारा ही नाम सूचित किया गया। जैसे गणनायक करिवर बदन, ये गणेश जी का नाम नहीं है, ये केवल संकेत है। करिवर बदन विशेषण से गणेश जी की उपमा हुई, गणनायक से भी महाराज जो गणेश जी की वंदना हुई। क्षीर सागर सेन विशेषण से क्षीर साई विष्णु भगवान, उमा रमन से मर्दन मैन से वंदना सूचित किया, क्षीर सागर सेन से क्षीर साई विष्णु भगवान,
उमा रमन से, मर्दन मैन से शिव जी तथा कृपा सिंधु इत्यादि से निज गुरु की वंदना सूचित है। वैसे इस सोटने में लिखा है, मूकम मूक होई बाका बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस सोठे में भी किसी का नाम नहीं, गुण क्रियाओं के द्वारा नाम जाना जाता, पर यहाँ गुण क्रिया दी है। भगवान और सूर्य दोनों घटित होते हैं। विष्णु परक मानने में यह महाराज जो है आगे सोठे में विष्णु की वंदना अलग से किया है। तो ये महाराज सारा का सारा जो है वाल्मीकि महाभारत विष्णु पुराण आदि में स्पष्ट है कि जो है ये कहते हैं कि ये चान्ने मंडलान विस्फोटकम कुष्ठान मंडलान विचर्चिका, ये चान्ने दुष्ट रोगान च ज्वराति सार कार्य जब मानस नश्यन्ति। महाराज अर्थात चेचक, कोढ़, दाद, ज्वर, पेचिस आदि दुष्ट रोग जब से नष्ट हो जाते हैं। यानी एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंद प्रजापति, अर्थात सूर्य ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति आदि कहलाते हैं। सर्वरोगैर्विरहितः सर्वपाप विवर्जिता, तद्भाव भक्त सुखनो भवन्ति चिरजीवितः, महाभारत का श्लोक है। अर्थात सूर्य के भक्त सब रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। विनय पत्रिका महाराज गणेश जी के बाद सूर्य की उपासना की है, सूर्य की स्तुति किया है। और मूकम क्रोध को यहाँ विष्णु संबंधी माना जाए, और सूर्यदेव रकुल के गुरु भी हैं। तो महाराज इस प्रकार से कर कह रहे, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, यह श्लोक है। रथशक्यम चकम भुजग अधि, यानी जो है जो सूर्य नारायण हैं उनका जो सारथी वो पंगु है, लेकिन पंगु सारथी होने के बाद भी महाराज उदयाचल से अस्ताचल तक जो है सूर्य को परिक्रमा करवाता है। अर्थात जिनके रथ में एक ही चक्र है, 7 घोड़े हैं जो सर्पों से उसमें बंधे हुए हैं, जिनका मार्ग निराधार है, और सारथी जो हमारा चरण रहित है, इतना होने पर भी वे सूर्य भगवान अगाध अपार आकाश में पूरा कर देते हैं। इससे सारांश निकलता है कि बड़ों की कार्य सिद्धि उनके बल पर रहती है, न कि साधन पर। साधन कोई आवश्यक नहीं, उनका बल है। इस प्रकार से अवतारी पुरुष रूप का वर्णन है। अवतारों का भी सोठे में अवतारी श्री राम जी की वंदना है। कारण रूपी वंदना करके तब कार्य स्वरूप की वंदना की गई। मूक वाचाल तब होता है जब उसकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है। महाराज कहते हैं मूक बदन जस छारत छाई। और भगवान राम की ये विशेषता है कि जो है कह रहे हैं, ये शारद दारू नारी सम स्वामी, और राम सूत्र धरो अंतरयामी, जही पर कृपा करई जन जानी, और कवि उर यजीर नचामहि बानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः भगवान श्री राम की आज्ञा के बिना सरस्वती प्रचुर रूप से किसी की मुख जिह्वा पर नहीं जा सकती। पंगु को पर्वत चढ़ने की शक्ति श्री राम जी ही देते हैं। संपाति के पंख जलने से पंगु हो गया, और श्री राम कृपा से उसके पंख जमे, पंगुता नष्ट हो गई। महाराज उसने बानरों से कहा, करे बानरों तुम चिंता क्यों करते हो, मोह बिलोक धरव मंधीरा, राम कृपा कस भय शरीरा, अरे पापियों जाकर नाम सुमरिही, अतगाध भव सागर तरही। महाराज जो है इस प्रकार श्री राम जी बिना कर्म फल भोगाए तथा बिना किसी प्रकार का महाराज प्रायश्चित कराए समुक्ता मात्र से समस्त कलमल दहन कर देते, क्योंकि भगवान का ही वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
और जन्म कोटि अघो न समुत बही। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान कहते हैं कैसे वो पामर पात की जहलई नाम की वोट, कैसे वो पामर पात की जहलई नाम की वोट। गांठी बाध्यो राम सो परखो फेर खरखोट। महाराज भगवान को अगर गांठ में बांध लिया तो कह लगे महाराज वो खरा खोटा नहीं देखते। श्री राम जी का स्वभाव महाराज है ऐसा, अन्य का नहीं। देखिए जब नारद जी ने क्षीरसाई भगवान से कहा कि मैं दुर्वचन बहु तेरे, कब मुनि पाप मिटे कि मेरे, तब उन्होंने यही कहा कि भाई जपो जाय शंकर सतनामा। राम जी की सम्मुखता प्राप्त जो जीव हैं उनको कभी अन्य की शरण में जाने को नहीं कहते। अतः सोरठा में सर्वते भावेन श्री राम जी के लिए कहा गया है कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयालो। महाराज जो है ऐसे बिना पाप के नाश हुए गूंगा बोल नहीं सकता, न पंगुल पर्वत पर चढ़ सके। इसी सकल कलमल दहन विशेषण देते हैं जिसमें यह सामर्थ्य है कि महाराज सारे पापों को नष्ट कर दे। जब कृपा करे तो सबका पाप नष्ट हो जाए। तब कहा कि सो दयाल द्रवौ, पर्वत की दुर्गमता दिखाने के लिए वन सहित होना कहा। पाप मन वचन कर्म तीन प्रकार से होते हैं, लेकिन जे पातक हो पातक कहीं, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। तो महाराज लेकिन वो क्या करते हैं महाराज, केवल कथा सुने। मन क्रम वचनो जनित अघ जाई, जे यह कथा सुनई मन लाई। मंगल भवनु अमंगल हरी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान की कथा सुनने से सारे जो मन के द्वारा, क्रम के द्वारा, वचन के द्वारा जो बने पाप किए गए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। सकल कलिमल दहन से तीनों प्रकार के छोटे बड़े सब पाप सूचित किए। अतः मूक होय कह करके जनाया कि आपकी कृपा से पाप नाश करके प्राप्त होते हैं और भारी पुण्य उदय होता, अर्थात बड़े बड़े पापी आपकी कृपा से पुण्य को फल भोगते हैं। महाराज मूक पंगु मन एवं बुद्धि की असमर्थता का सूचक है। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को कहते हैं कि जिस दयालु में मूक को बाचाल बनाने, पंगु को गहन पर्वत पर चढ़ाने और सकल कलमलों को दहन करने की शक्ति है, उससे अपना संबंध जान करके मैं विनती करता हूँ कि वह मुझे बख्ता, मेरी कविता को सबका सिरमौर, जिससे संसार भर इसका आदर हो और मुझको निष्पाप करे। यहाँ परिकरांकुर अलंकार कहलाता है। इस प्रकार से महाराज दहन करना और अग्नि का कार्य है और दबना जल का धर्म है। यानी कलिमल दहन का साथ कैसा कि अग्नि और जल एकत्र कैसे, यह शंका उठा करके उसका समाधान किस प्रकार किया है। जल में दोनों गुण हैं, दाहक धर्म धर्मी, धर्म भी है और पाला भी जल है। फसल पर पड़ता तो उसे जला डालता है, खेती मारी जाती है और कमल को झुलस जाता है। लेकिन महाभारत के महाराज बता रहे हैं, कोई कोई महान भाग सोरठे के पूर्वार्थ का अर्थ करते हैं कि जिनकी कृपा से जीव मूक होते हैं वो वक्ता हो जाते हैं। जो पंगु हैं बड़े बड़े पर्वत को पार कर लेते हैं। मूक चार प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो वचन मूक, जैसे ज्ञान देव जी ने भैंसे से वेद पढ़वाया, वो वचन मूक था, बोल नहीं सकता था भैंसा, लेकिन उससे महाराज वेद मंत्र पढ़वाया। और बधिर मूक यानी अज्ञान मूक, जैसे ध्रुव जी और प्रहलाद जी। धर्म मूक जो किसी कार्य के निमित्त किसी से कुछ कहने का अवसर पर जो पा करके भी किसी से धर्म विचार से कुछ न कह सके, वो महाराज धर्म मूक। हम जानते हैं कि धर्म क्या है, लेकिन हम किसी को बताएं नहीं धर्म, तो महाराज हम धर्म मूक कहे जाएंगे।
ज्ञानमुख जैसे जड़ भरत जी, दत्तात्रेय जी, जो परमार्थ के तत्वों को प्राप्त करके भी मौन ही हो गए। इसी तरह पंगु भी 3 प्रकार के हैं। स्थूल पंगु जैसे अरुण और सूर्य के सारथी, और गरुण जी पंख जिन्हें सूर्य ने सामवेद पढ़ाया। भगवान की सवारी में उनको सामवेद सुनाते रहते थे। कोई महात्मा गरुण पक्षी को नियत मूक कहते। कर्म पंगु जैसे सबरी जी और जटायु जी। कोल भील। सुमत पंगु महाराज जिनकी बुद्धि श्री राम परत में कुंठित हो गई है, वे कूटस्थ क्षेत्र भाव को प्राप्त होते हैं। महाराज इस प्रकार से माना गया कि तीनों के साथ माना गया है। पंगु होते हैं अर्थात इधर उधर कुत्सित स्थानों में जाना छोड़ देते हैं। गंभीर पर्वतों पर चढ़ते हैं अर्थात राज संपत्ति छोड़ करके वनों और पर्वतों पर जाकर के भजन करते हैं। और वाचाल कुत्सित बोलने वाले मूक होते हैं, कुत्सित बोलना छोड़ देते हैं। और गिरिवर गहन पर जो चढ़ा करते हैं वो चोर डाकू आदि वे पंगु होते हैं अर्थात दुष्ट कर्म छोड़ देते हैं। इस प्रकार से महाराज ये आपने दूसरे सोरठे का महत्व समझा। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम सभी भक्तों को।